हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि सिद्धि को मु पुणीथर आपको स्वागत करुच्ची आमर गोटे न्यू सेशन नहीं कि बर्निंग पॉइंट्स जोड़ा आम रिसेंटली पुणीथर स्टार्ट करूँ जो थे आम के डेली किसी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रे इन डेप्थ एनालिसिस आनिबू। तो आज टॉपिक है ऑपोजिशन गियरिंग अप फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑपोजिशन गियरिंग अप फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलतु डिटेल पढ़ा। contest was recently eight prominent political parties they came together opposing the working culture of election commission in relation to the SIR जोटा के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जोटा रिसेंटली ही बिहार रे। तो तार अगेंस्ट माने वॉइस रेज करछंती। ठीक अछि से पॉइंट आउट करछंती तार प्रोसेस को व्हाइल एड्रेसिंग द प्रेस को एड्रेस करिया समय रे वेरियस पार्टी से माने all together they highlighted on impeachment of chief election commissioner। जदियो आपनकर जो टर्म डा impeachment constitution रे नाही माने आपनकर केवल अछि प्रेसिडेंट पई एडा महलार मन रखिबे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पई impeachment टर्म टा यूज हुए। ठीक अछि बाकी आपनकर सीईसी होंतु चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ सुप्रीम कोर्ट जजेस हूँ आपणकर कैग हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यांकर भी सेम प्रोसेस फॉलो करा जाए। स्पेशल मेजोरिटी आम आगू पढ़ा तो स्पेशल मेजोरिटी रिमूव करा जाए बट इम्पिचमेंट टर्मटा यूज करा जाए आम लिखि दौरान किंतु कॉन्स्टिट्यूशनली ए टर्म यूज करा जाए नहीं। तो इम्पिचमेंट कहले सेटा केवल प्रेसिडेंट रिमूवल प्रेसिडेंट ही बुझाए बाकी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिमूवल ही कहा जाए माने आपण सीईसी को रिमूव करा जाओ बा आपण को सुप्रीम कोर्ट जज की कैग को कहा को रिमूव को सेटा रिमूवल ही कहा जाए बट स्टिल इम्पिचमेंट माने आपण देखुते न्यूज़ पेपर ओडा लिखि दोछन इम्पिचमेंट। डिटेल एनालिसिस डिटेल देखिया कोन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय टिके जानि देबा ता आगरु। तो इट इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि आपनकर 25th ऑफ जनवरी 1950 रे एस्टैब्लिश हेतला 25th ऑफ जनवरी 1950 रे एस्टैब्लिश हेतला इलेक्शन कमिशन सेई रीजन रू आपण 25 जनवरी एस्टैब्लिश हेतला बोली 25 जनवरी हैज बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे आपण को 25 जनवरी सेलिब्रेट करा जाए। ओके ऑब्जर्व करा जाए। इट एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शंस टू द लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफिसेस of the president and vice president ये सब इलेक्शन से कंडक्ट करे थे। कौन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ रिसेंटली आपनकर अपॉइंट होचंदी 26th चीफ इलेक्शन कमिशनर जे कि 19 फरवरी रे से हेले कि से ज्ञानेश कुमार जी ऑलरेडी इसी थिले ऑलरेडी से चीफ इलेक्शन कमिशनर 26 चीफ इलेक्शन कमिशनर and he appointed on 19th of February 2025। okay structure of election commission originally election commission had only जो ऑफिस इलेक्शन कमिशन जो ऑफिस अच्छी सेठी केवल जणे इलेक्शन कमिशनर ही रहउतले जेहेतु तांकर वर्कलोड अधिक थाए कहीं ना आपण देखो इंडिया ऑलमोस्ट 140 करोड़ मोर देन 140 करोड़ लोक अछथि। तो एते लोकों को इलेक्शन कैरी आउट करबा डिफरेंट स्टेट्स रे आपनकर पुनी अन्य लोकसभा इलेक्शन माने वर्ल्ड रो लार्जेस्ट माने इलेक्शन जोड़ा के आपण कुहा जाय है ना। तो ए सब कैरी आउट कर बहुत प्रॉब्लम है सेति पय बोली आउ दुई जण इलेक्शन कमिश्नर को ऐड कराला एज अ मेंबर माने आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट हैज बिकम अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो मेंबर आपनकर केते जण भी हे पारी एज एंड व्हेन डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आपण प्रेसिडेंट डिसाइड करि परिबे से केते जण भी मेंबर हे पारे बट एज ऑफ नाउ दुई जण हे अछंती माने सेमति किछि फिक्स नाही कि आपनकर सीसी जणे आउ ईसी इलेक्शन कमिशन दुई जण ही रहबे एटा दुई रो अधिक भी हे पारे इट कैन बी अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो एज एंड व्हेन डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ओके तो तार अमेंडमेंट केबे हेतिला आपनकर इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट 1989 द्वारा इट हैज बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। ओके मन रखियो एटा
प्रेजेंटली ECI हैज 1 CEC जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर अच्छा आउ 2 ECs अच्छा ओके चीफ इलेक्शन कमिशनर अगेन हम पढ़ीदा कि श्री ज्ञानेश कुमार जी कि 26 CEC ऑफ इंडिया सी 19 February 25 रे हेले आउ अदर इलेक्शन कमिशनर्स किए किए अच्छा डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधु आउ डॉक्टर विवेक जोशी ओके डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधु और डॉक्टर विवेक जोशी नेक्स्ट आपनकर ऑपोजिशन कौन कहूँ व्हाट द ऑपोजिशन वांट टू से ओके देखिए तो ऑपोजिशन क्लेम करूची ऑपोजिशन क्लेम्स दैट CEC हैज फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन SIR को नहीं कि जहाँ माने क्वेश्चन पचार थिले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू देखो तो यहाँ ओडिशा रे भी बर्तमान स्टार्ट हो जाउची आज रो पेपर रे आपण देखिथिबे आज रो न्यूज़ पेपर आसी जाइछ ऑलरेडी बहुत शीघ्र स्टार्ट हो जाउची ओडिशा रे भी तो यहाँ गोटे करंट टॉपिक चलते तो या ऊपर जहाँ भी अपडेट्स आसो आप फॉलोअप भी करुवे आम भी कंपाइल करके नहीं आसू पुणी थे जहाँ भी आप नेक्स्ट आसला गोटे कंपाइल करके ऑलरेडी SIR पर गोटे वीडियो आम आनीचु तो यहाँ आपको एग्जाम आउ इंटरव्यू मेन्स बहुत इंपोर्टेंट बुझे जिनसा आप डिटेल आप जानवे ठीक अच्छे तो अपोजिशन कहूँ CEC हैज फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन SIR और कहूँ कि देर आर इरेगुलारिटीज इन द वोटर लिस्ट रे बहुत इरेगुलारिटीज अच्छी सी केवल निजर सुविधा हिसाब से कर ओके से क्लेम करुच्ची जहाँ अपोजिशन कहूँ है एज पर अपोजिशन जोटा कि कहूँ क्लेम कर एलिगेशंस लगाऊँ ऑफिस ऑफ CEC हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एटा भी ऑफिस कहूँ कि एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस रोची रूलिंग पार्टी रो इन्फ्लुएंस रोची चीफ इलेक्शन कमिशन बा जो इलेक्शन कमिशन जो ऑफिस अच्छी ओके तो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन को अपॉइंटमेंट केमती हुए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी गोटे सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशन ऊपर रिकमेंडेशन को बेस करिकी आपण को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट करा जाए कि अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती टेनर आपणकर 6 years or up to the age of 65 years whichever is earlier okay fixed tenure of 6 years or up to the age of 65 years whichever earlier removal of CEC आमे देखुचंदी के ऑपोजिशन ट्राई करूची CEC को रिमूव करया पे बोली ना से ड्राइव चलेची ये प्रोसेस माने स्टार्ट करिया कहूची माने जहाँ भी से माने कहउचंती ऑपोजिशन पार्टीज के रिमूव करे तो रिमूव केमती करा जाय चलन तो देखा तो रिमूवल ऑफ CEC डिटेल पढ़िया CEC कैन बी रिमूव्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज एप्लीकेबल टू अ सुप्रीम कोर्ट जज गोटे सुप्रीम कोर्ट जज को जेभली भाव रे जो प्रोसेस अच्छी रिमूव करने से प्रोसेस रे ही रिमूव करा जाए रिजोल्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जोटा कि माने आपनकर रीजन जोटा कि रीजन होची रिजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी विथ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जोटा कि आपन हाउस रे एंड सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माने आपन को रिमूव करार प्रोसेस होची 2/3 मेजॉरिटी दरकार जति प्रेजेंट मेंबर आ वोटिंग करछोंती तारो एट द सेम टाइम आपन को मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आपन को हाउस रो बोथ द हाउसेस रो आपन को टोटल स्ट्रेंथ रो मोर देन 50% आपन को प्रेजेंट रहिबे ओके The Constitution doesn't use the word impeachment for removal of Supreme Court judges, CAG, अपना Comptroller and Auditor General of India, and CC, Chief Election Commissioner. It is only used in case of removal of President. मुझे से जिन सड़ा गुरु कहती ली impeachment जो term टा Constitution रे as per the Constitution अपना करो केवल वोड़ा President को ही use करा जाए President को ऊपर ही use करा जाए सुप्रीम कोर्ट जजेस होंतु बा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंतु कहा कैग होंतु कहा पे एटा यूज करा जाए नहीं ओके रिमूवल ऑफ EC इलेक्शन कमिश्नर केमती EC कैन बी रिमूव्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ CC आपन को CC को
चीफ इलेक्शन कमिशन को रिकमेंडेशन को लेकिन इसी को रिमूव कर दिया जाए पारिबो ओके पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चलते देखिए पावर ऑफ फंक्शन कौन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सुपरवाइज डायरेक्ट and control the preparation of electoral roll for the elections to supervise direct and control the control the preparation of electoral rolls for the elections how hela it administers the elections to Lok Sabha Rajya Sabha state legislative assembly and office of the president and vice president eta ama podichandi and the power and the functions of ECI altogether can be classified into three types आपनकर तीनटा आपनको डिवाइड करि पारे इजी हो जानिया पई बुझिबा पई मन रखिया पई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोन कोन हला गोटे हला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गोटा एडवाइजरी पावर आउट हला क्वासी जुडिशियल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एडवाइजरी पावर आउ क्वासी जुडिशियल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोन कोन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जी मैक्सिमम हो पारे मुझे लिखी आउ जदि कोटा रहीगला आप कमेंट रे कहीदेवे ठीक अच्छे टू डिफाइन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वेरियस इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमिशन को हिसाब रे आपनकर जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी रो से को वेरियस इलेक्शन पाई ताको डिफाइन करंती कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया to prepare and revise periodically the electoral rolls आपन को वोटर लिस्ट जोड़ा अछि सेटा को प्रिपेयर करंती और रिवाइज भी करंती periodically as and when required प्रिपेयर करंती to register all eligible voters जो माने कि वोटर एलिजिबल हुंती आपन को वोट दवा एज हैला से माने को रजिस्टर भी करा जाए कि प्रोसेस की कैरी आउट करंती इसी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया to notify the dates schedules of elections appoint returning officers and observe smooth conduct of elections complete process को election रो complete process को भी control करंती to implement the model code of conduct आचार संहिता जो कोन देती model code of conduct to be observed by the political parties model code of conduct को भी implement करंती okay to cancel the polls in case of rigging both capturing violence and other such irregularities okay election process को cancel करंती in case of rigging both capturing violence and other such irregularities request central and state government to provide necessary staff for conducting election conduct करिया पे necessary staff से रिक्वेस्ट करंती सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देखो आपन को टोटल सेंटर रे होल सेंटर माने आपन को इलेक्शन कमिशन इंडिया जो ऑफिस अछि 3 जण ही अछंती केवल तो बाकी तांको स्टाफ तो दरकार इलेक्शन प्रोसेस कैरी आउट करिया पे तो सेही समय इलेक्शन समय रे आपन देखिते बहुत लोकंकर ड्यूटीज लागे ग्रुप ए बी ऑफिसर्स बहुत ऑफिसर्स माने टीचर्स समस्त सरकारी कर्मचारी अच्छा सबू ऑफिस रु बहुत गुड ऑफिस रु लोक मानकू इलेक्शन ड्यूटी रे पका जाए तांकू एडिक्वेट ट्रेनिंग भी दिया जाए रिकॉर्डिंगली आउ इलेक्शन ड्यूटी रे पठा जाए ओके तो इसे रिक्वेस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी स्टाफ फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 to register the political parties under the representation of people's act 1951 से हिसाब रे पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करंती टू अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन रो सिंबल भी दिया जाए जार जार वोटर चिन्ह जोटा सेटा भी आपण इसे ही दियंती टू ग्रांट स्टेटस टू रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज जो अछि तांको रिकॉग्निशन भी जो स्टेटस जो ग्रांट स्टेटस दिया जाए रिकॉग्निशन दिया जाए सेटा भी इसी दियंती टू एजुकेट द वोटर्स फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वोटर को अवेयरनेस आनिया पई तांको एजुकेट करिया पई वोटर को पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया पई भी से विभिन्न
चेष्टा करिथांती एजुकेट करिथांती अवेयरनेस कैंपेन चलिथांती ओके तो एटा हला सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ECI नेक्स्ट देखिबा एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ ECI और एडवाइजरी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ECI The commission has the power to disqualify a candidate who has failed to lodge any account lodge an account of his or her election expenses within the time and manner prescribed by the law आपनकर as per law जहाँ भी टाइम तांको दिया हिची के से इलेक्शन रे केते एक्सपेंसेस करले इलेक्शन कमिशन हैज द पावर टू डिस्क्वालिफाई द कैंडिडेट गोटे कैंडिडेट तांकर इलेक्शन रे इलेक्शन एक्सपेंसेस से केते करूचंती सेटा को जाको जो टाइम दिया हिची से टाइम भितरे आ जो वे रे तांको रिप्रेजेंट करिया कथा ECI ऑफिस को से टाइम रे से जदी आ से वे रे जदी से दउ नांती ताहले तांको कैंडिडेट और भी डिस्क्वालिफाई करि पारंती इलेक्शन कमिशन ओके एटा ଗୋଟେ पॉइंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमिशन हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन of sitting members in the parliament and the state legislature constitutional provision भी अच्छी commission को कि आपनकर सी एडवाइज करि परिबे कि इलेक्शन पर सिटिंग मेंबर जो एमपी भी अछंती बा एमएलए अछंती तांको डिस्क्वालिफाई करिया पय ओके एटा भी प्रोविजन अछि it advised the president on whether elections can be held in a state under the president's rule in order to extend the period of president's rule beyond 1 year माने आपन को प्रेसिडेंट रूल जदी कोठी चाली छि प्रेसिडेंट रूल जदी को स्टेट रे चाली छि तो सेथि इलेक्शंस केबे होबार अछि कोन अछि तो सेटा भी आपन को इलेक्शन कमिशन एडवाइस करंती प्रेसिडेंट को ओके सेटा तो सरला एडवाइजरी पावर्स ना बर्तन देखिया क्वासी जुडिशियल पावर्स ऑफ ECI फर्स्ट हला इट हैज द अथॉरिटी टू सेटल disputes related to grant of recognition to political parties and allotment of election symbols to them आपनकर जहाँ भी ग्रांट अच्छी ताको रिकॉग्नाइज करिया पई आ पॉलिटिकल पार्टी जो सिंबल ताको मिले इलेक्शन सिंबल मिले तो तार अथॉरिटी ओको नै कि जो डिस्प्यूट्स अच्छी माने सेटा तो अथॉरिटी तो अच्छी ताको सेटल करिया पई पावर भी अच्छी माने आपनकर डिस्प्यूट माने विभिन्न ग्रांट्स जहाँ मिलुची प्लस तांको जो पॉलिटिकल पार्टी जो सिंबल नौचंदी से सिंबल जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए ताको सेटल करियार पावर भी आपनकर इलेक्शन कमिशन रो अछि इट इज द पावर टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आपनकर जदी से कोनोसी कैंडिडेट को डिस्क्वालिफाई करचंती कैंडिडेट रिमूव करचंती तो जो पीरियड अछि सपोज 2 इयर्स पई कहा को तांकर कैंडिडेट रिड्यूस करा गला डिस्क्वालिफाई करा गला 2 ईयर पई कि से इलेक्शन लड़ी पारिबेनी बट पर से जिनसटा को इलेक्शन कमिशन रिड्यूस भी करि पारंती से पीरियड को कम भी करि पारंती रिमूव भी करि पारंती as per the representation of People's Act 1951 okay सेटा देखिले पावर्स कौन थिला तो बर्तन रिक्वायरमेंट कौन नीड ऑफ द आर हला इलेक्शन जो कमिशन अछंती EC जाउ CC एमान को भितरे आपनकर अथॉरिटी और पावर रो डिफरेंस बहुत अछि ओके तो इवन तांको प्रोटेक्शन भी अलग अलग जेमति तांको रिमूवल देखि CC को रिमूव करिया पे बहुत टिके लंबा प्रोसेस EC को आराम से रिमूव करि हबो इनकम माने आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम CEC चीफ इलेक्शन कमिशनर तो इक्वल प्रोटेक्शन तांको दिया जाओ हला नेक्स्ट आपनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सिलेक्शन कमिटी आपन जो म कहि दिली कि सिलेक्शन प्रोसेस अछि सिलेक्शन प्रोसेस रे अपॉइंटमेंट जो अछि सेतिरे गोटे इवन रिसेंट जो केस गोटे हितला बॉडी क्लास थिला 2023 रे अनु बरवाल अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया सेथिरे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देथिले कि आपनकर जो सिलेक्शन कमिटी हबो सेटा पीएम रहिबे लीडर ऑफ अपोजिशन रहिबो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे आउ
रोलिंग पार्टी आई थिंक सेटा मु क्रॉस चेक करी तो रही तो मेन है कि आपनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंतु पर जो एमाने लॉ आनिले वर्तमान जो लॉ अच्छी कि आपनकर फॉर सिलेक्शन ऑफ और अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी एंड सीसी से जुडिशियरी नाही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाहांती तो एटा को इंक्लूजन कले भल तो आपनकर गोटे बैलेंस गोटे आसो चेक एंड बैलेंस सिस्टम गोटे आसो बुझ पारले ना तो अदरवाइज एथरे कोन एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस बहुत रोचे ओके तो सेटा भी करले कोन गोटे बैलेंस गोटे रहिबो तो एटा करले भल हबो तो फाइनली चलंतु कंक्लूजन देखिबा डिस्पाइट द रिसेंट डिबेट्स free and fair election with a highly robust and effective electoral system can be achieved through institutional reforms दरकार आपनकर addressing the evolving challenges जहाँ आपनकर लॉजिस्टिक चैलेंज आसुची आपनकर मैन पावर को लेकिन चैलेंजेस आसुची आपनकर डिजिटल चैलेंजेस आसुची ठीक अच्छे डिजिटल चैलेंजेस आसुची तो यही सब वेरियस जो सॉरी to address the evolving challenges, then uphold the autonomy from political parties. Political parties रू autonomy तो रखिया को पड़ियो, autonomy रहियो. Then maintaining the public trust. It is the most important. Democracy रे public trust जदि रहिलानी ताहले there is no meaning of conducting elections. तो I hope आपनको आज सेशन टी भल लागि थियो. तो काइंडली कमेंट करंतु जदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार आ किसी इवन भूल भी अच्छी जदि किसी भूल अच्छी क्लास रे जदि किसी मिस्टेक अच्छी तो आपण कमेंट सेक्शन रे कहतु तो आमे नेक्स्ट टाइम से रेक्टिफाई करने को चेष्टा करूँ आ इम्प्रूवमेंट पे प्लीज सजेशन दिंतु आमे चेष्टा करूँ आहरी एटा को इम्प्रूव करके आपन को भल कंटेंट देवा पे ठीक अच्छे एटा डेली बेसिस रे आसीबो डेली बेसिस रे आपनकर इन डेप्थ एनालिसिस रहइबो गोटे टॉपिक जोटा कि आपन को निहाती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपन को मेंस हो प्रीलिम्स हो इंटरव्यू हो आपन को इन डेप्थ आपन को नॉलेज रहिबो ओके तो आज पे एतिकी तो नेक्स्ट काली की पुणे आउट सेशन रे आसीबा तो थैंक यू सो मच पढ़ु था समस्ते।